जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोबी सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो आज के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, इसीलिए आप एंड तक जरूर बने रहिए। आज हर एक शेर और सैनिक का स्वागत है हमारे इस वीडियो क्लास में। जो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एंड तक जरूर बने रहना है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने छांट करके प्रश्न बनाए हैं, तो आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो चलिए चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपको पहले बात यह ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम बचा है, इसीलिए आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, रात और दिन एक करना होगा। इसीलिए चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया है आपके स्क्रीन पर। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो लखनऊ, ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है अमेठी, डी है आपका उन्नाव। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर राइट आंसर देखना है। तो राइट आंसर आपका जाएगा अमेठी, सी आपका राइट आंसर अमेठी हो जाएगा। सर अब आपसे हम पूछेंगे, कहेंगे सर ये कैसे आया। तो यहाँ पर सुधा सिंह एक भारतीय लॉन्ग डिस्टेंस की धावक हैं, ठीक है, जिन्होंने एशियाई खेलों जैसे 2018 में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलेचेज स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में। और आपसे पूछ सकता है सुधा सिंह किस जिले की रहने वाली हैं, तो आपका अमेठी हो जाएगा, वो अमेठी के ही रहने वाली थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके स्क्रीन पर। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो पहला ऑप्शन आपके लिए दिया है 26 जनवरी 1950, बी हुआ 24 जनवरी 1950, सी है 15 अगस्त 1950 और डी है आपका 2 अक्टूबर 1950। तो आपका जैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर कब रखा गया, तो 24 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये कैसे हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। जिस दिन, आपको ध्यान रखना है, आपका संविधान कब लागू हुआ। आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इससे पहले आपका 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पर आपका संविधान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद में चुना गया। किस जिले, उत्तर प्रदेश में किस जिले को चुना गया? तो ए ऑप्शन दिया है आपका, ए है आपका गोरखपुर, बी है सिद्धार्थनगर, सी है आजमगढ़, डी है गोंडा। तो किस जिले को चुना गया? एक जिला एक उत्पाद। तो यहाँ पर सिद्धार्थनगर को चुना गया, तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस आपसे पूछ सकता है कब, तो फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, वर्ष 2018 में, ठीक है, सिद्धार्थनगर जिले ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल को उत्पाद के रूप में चुना, ठीक है, 2018 में फरवरी में, ठीक है, इसको चुना। काला नमक चावल एक प्रकार का चावल है जो सिद्धार्थनगर जिले में उगाया जाता है, सिद्धार्थनगर के जिले में उगाया जाता है, ठीक है।
यह एक काला चावल है जो अपने पोषण, मूल्य और अपने अनोखे स्वाद के लिए माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म पूछ रहा है किस जिले में हुआ? तो दिया हुआ है बुलंदशहर, बी है अलीगढ़, सी है एटा, डी है फैजाबाद। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देखना है। तो सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ, तो राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म भी आपका पूछ सकता है। तो यहाँ पर 1253 में हुआ था, 1253 में आपका इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भारत के आधुनिक उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाला में हुआ था। इनका जन्म एटा जिले के पटियाला में हुआ था। वह एक सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे जो दिल्ली सल्तनत में काल में रहते हैं। वह भारतीय उपमहाद्वीप के संस्कृत इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। यह एक रहस्यवादी और भारत के दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य भी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहू बेगम का मकबरा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ए दिया हुआ है लखनऊ, बी है आगरा, सी है फतेहपुर सिकरी, डी है आपका फैजाबाद। तो राइट आंसर आपको देखना है। तो राइट आंसर आपका फैजाबाद हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। बहू बेगम अवध के नवाज सौलादीन की रानी, वह एक मुस्लिम महिला थी जो अपनी सुंदरता और धर्मपारदर्शिता के लिए जानी जाती थी। इनकी मृत्यु 1816 में हो गई थी, मृत्यु 1816। ठीक है, मृत्यु इनकी 1816 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? तो ए दिया हुआ है गिरिजा देवी, बी है आपका किशोरी आमोनकर, सी है आपका वसुंधरा कोमकाली, डी है आपका हीराबाई बरोडकर। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका गिरिजा देवी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, गिरिजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। ठीक है, वह ठुमरी शैली की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। उनका जन्म इनका हुआ था सन 1929 में वाराणसी में हुआ था, और 2017 में कोलकाता में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप में इससे पूछ सकता है कि इनको वह भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण के प्राप्त करता थी। ठीक है, ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण की भी प्राप्त करता थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ए दिया हुआ है आपका नागा, बी है नाथ, सी है कालमुख। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा नाथ। ये नाथ से संबंधित हैं योगी आदित्य। आपका देखिए यहाँ पर सर अब कैसा आया, आप पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो कैसे आया? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय से हैं। ठीक है, ये नाथ यहाँ पर दिया हुआ है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय एक शैव संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति 10वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। यह एक
अद्वैतवादी संप्रदाय है जो योग और तंत्र के महत्व पर जोर देता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हिंदू मठ गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, तो ए दिया है गोरखपुर, बी है महाराजगंज, सी है बालिया, डी है बस्ती। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका महाराजगंज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश का वह जिला है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने, ठीक है, जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो ए दिया हुआ है श्री गुरु तेग बहादुर, बी है श्री गुरु हरगोबिंद, सी है श्री गुरु हरकृष्ण, डी है आपका श्री गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देखना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, श्री गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका राइट आंसर। तो ये 1699 में खालसा शुद्ध लोक बनाने वाले सिख गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने एक सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खालसा का निर्माण उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से, ठीक है, एक था। गुरु गोविंद सिंह व मानव सिख गुरुओं में 10वें में अंतिम थे। ठीक है, इनका 1666 में पटना बिहार में जन्मे। वह अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद 9 साल की उम्र में गुरु बने। ठीक है, 9 साल की उम्र में गुरु बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी। तो 2017 या 18 में सोने की पहले खरीद में खरीदे कि सोने की मात्रा कितनी थी। आपसे मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, तो मात्रा कितनी थी। तो यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर। ए दिया हुआ है 2.46 मीट्रिक टन, बी है आपका 4.46 मीट्रिक टन, सी है आपका 6.46 मीट्रिक टन, डी है आपका 8.46 मीट्रिक टन। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। अब पूछेंगे सर कैसे हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान 8.46 टन सोना खरीदा, जो लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कराज के नाम से की थी। ठीक है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कराज के नाम से की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। ए वाला है श्री गुरु नानक देव, बी है आपका श्री गुरु अमरदास, सी है आपका श्री गुरु गोविंद सिंह, डी है श्री गुरु रामदास। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पहचानना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु अमरदास। तो राइट आंसर बी के साथ, राइट आंसर आपका बी। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गुरु अमरदास तीसरे सिख गुरु थे। ठीक है, यहाँ पर आप तीसरे गुरु सिख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादन भारतीय राज्य कौन सा है? तो ए आपका दिया हुआ आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर। आंध्र प्रदेश, जैसे देखिए वर्ष 2020 से 21, ठीक है, 20 से 21, तो यहाँ पर वर्ष 2021 से 22 में भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका उत्पादन 19 मिलियन मीट्रिक टन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारत के घाटे की लगभग राशि क्या थी? व्यापार घाटे की राशि पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सर कहेंगे क्या राशि आप देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये डॉलर में दिए हुए। ए है आपका 126.80 बिलियन, बी है 136.80 बिलियन, सी है आपका 146.80 बिलियन, डी है आपका 156.80 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? राइट आंसर आपका डी की ओर जा रहा है। सर डी की ओर क्यों जा रहा है, अब हमसे पूछ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है देखते हैं। बढ़ते वैश्विक व्यापार तनाव के बीच भारत का व्यापार घटा। ठीक है, वित्त वर्ष 2017 के 108.5 बिलियन डॉलर की तुलना में 2017 में बढ़कर 1.56 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके दिए हुए आपके स्क्रीन पर, बस आपको यहाँ पर लॉक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। बी है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। ठीक है, सी है 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। डी है आपका डी दिया है 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर पहचानना है। तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। ठीक है, रही। तो उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। तो आपातकाल 1 महीने 21 मार्च 1977 तक चला। तो आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। राइट आंसर बी के साथ। बी को आप लॉक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? आपसे मिलान पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, मिलान आएगा। चलिए देखते हैं। ए दिया है अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार। बी है अनुच्छेद 19 बी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। सी है अनुच्छेद 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। डी अनुच्छेद 19 शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 ए, ठीक है, अनुच्छेद 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति, ठीक है, की स्वतंत्रता के अधिकार गारंटी देता है। ठीक है, गारंटी देता है। इस अधिकार में
ठीक है। सेंसरशिप या सजा के डर के बिना किसी भी माध्यम से किसी भी मामले पर अपने विचार और राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। तो राइट आंसर किसके साथ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर आपको मिलता है। तो राइट आंसर आपका सी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ पर आपसे गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो ए वाला दिया है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी है आपका स्क्रीन पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यालय रहता है। सी है राज्यपाल राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र सौंपता है। डी है आपका 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो यहाँ पर आपको गलत वाला पहचानना है। तो गलत वाला आपका डी ऑप्शन पकड़ लीजिए, लॉक कर दीजिए। डी ऑप्शन आपको लॉक करना है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके स्क्रीन पर। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 4। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, बी है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, डी है उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर पहचानना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री, ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर बी लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये दिया हुआ निम्न में से कौन सा सही है? तो ए दिया है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। सी है फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डी है एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो सही ऑप्शन को आपको लॉक करना है। तो सही ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। उन्हें कभी भी भारत के राष्ट्रपति के रूप में नहीं चुना गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए के साथ, ए राइट आंसर लॉक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी आपसे पूछ रहा है। तो ए है जर्क, बी है इबेड, सी है साल्ट, डी है अम्मान। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही का चयन करना है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अम्मान। अम्मान, अब कह सर कैसे आया अम्मान? अम्मान जॉर्डन की राजधानी है, ठीक है। यह देश के उत्तर मध्य भाग में जॉर्डन रिफ्ट घाटी के पूर्वी किनारे पर एक पठार पर स्थित है, ठीक है। ये एक मध्य भाग में जॉर्डन रिफ्ट घाट के पूर्वी किनारे पर एक पठार पर स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका? डी आपका राइट आंसर। डी को आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? आपसे मंगोलिया की मुद्रा पूछ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन के आपके स्क्रीन पर दिए हैं। ए आपका लियो, बी है आपका तोगरोग, सी है क्वायत, डी है मेटिकल, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो आपका मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? तुगरिक एमनेटी। तो क्वायत मम्यार की मुद्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका तुगरक भी कह सकते हैं आप, इसको तुगरिक भी एमएनटी है, ठीक है। तो राइट आंसर किसके साथ? बी के साथ।
बी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरे नंबर पर आने वाला आबादी क्षेत्र, आपसे देश पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देश पूछ रहा है, तो देश कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए हो जाएगा इराक, बी है बांग्लादेश, सी है आपका जॉर्डन, डी है इंडोनेशिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको चुनना है, ठीक है। तो इंडोनेशिया एशिया का तीसरा, ठीक है, इंडोनेशिया पर बात करेंगे तो इंडोनेशिया, ठीक है, एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यहां पर जनसंख्या, तो इंडोनेशिया में कितनी जनसंख्या है, ठीक है, तो जनसंख्या यहां पर आपकी 273 मिलियन से अधिक, ठीक है, 273 मिलियन से अधिक है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी के साथ हो जाएगा, इंडोनेशिया तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, ए गुयाना, बी है आपका ब्राजील, सी है कोलंबिया, डी है आपका इक्वाडोर, ठीक है। तो राइट आंसर आपको पहचानना है, राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्राजील की, तो ब्राजील पर जब हम बात करेंगे, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा दक्षिण वन क्षेत्र है, ठीक है। इसका वन क्षेत्र लगभग, ठीक है, वन क्षेत्र भी यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, तो वन क्षेत्र यहाँ पर लगभग 497 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 497 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है, ठीक है, यहाँ पर अधिक है। ब्राजील अमेजन वर्षा वन, ठीक है, का घर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन माना जाता है। तो राइट आंसर किसके साथ? बी के साथ, राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी पूछ रही है आपसे। तो ए दिया है महानदी, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा, डी है कावेरी। तो सबसे बड़ी आपकी प्रायद्वीप की नदी देखनी है, तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, आपको सिंपल से याद रखना है, बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं आपके स्क्रीन पर, ए हो जाएगा आपका 10 सितंबर, बी है आपका 10 अक्टूबर, सी है आपका 10 नवंबर, डी है आपका 10 दिसंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर को आपको लॉक करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को आपको लॉक करना है यहाँ पर ऑप्शन में देखकर। तो राइट आंसर किसके साथ? सी के साथ आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था, ठीक है, यहाँ पर सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम पूछ रहा है। तो ए है आपका ऑप्शन दोस्त, बी है साथी, सी है यात्री, डी है मित्र। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है।
तो यहाँ पर अमरनाथ तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की मदद के लिए जुलाई 2018 में सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गए मोबाइल सहायता केंद्र को साथी कहा जाता है। तो ऑप्शन में साथी बी आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पर, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया? तो ए आपका दिया है भूटान, बी है म्यांमार, सी है नेपाल, डी है बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देखना है। ठीक है, तो भूटान के साथ अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया। ठीक है, यह संधि 2026 तक लागू। ठीक है, किसके साथ किया गया? भूटान के साथ। तो राइट आंसर आपका भूटान, ए आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते? यहाँ पर कितने पूछ रहा है स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आपको एंड तक जरूर बने रहना है। आज की यह वीडियो आपके लिए एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं, इसीलिए एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है 102, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा 112, सी है 122, डी है आपके 132। तो राइट आंसर आपको देखना है। तो इसमें दिया है 102 में पढ़ेंगे यहाँ पर 102 में। ठीक है, 102 में हम पढ़ेंगे, चीन ने 2018 एशियाई खेलों में 132 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते? 132 स्वर्ण पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो यहाँ पर 132 जीते। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी के साथ हो जाएगा। डी को आपको लॉक कर देना है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है आपको बताना है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है आपका नीदरलैंड, बी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आपका यूनाइटेड किंगडम, डी है आपका जर्मनी। तो सही को आपको लॉक करना है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे नीदरलैंड के हेग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है सन 1946 में की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए के साथ लॉक कर देंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। फिर से हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, आज आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एग्जाम में 4 चांद लगा सकती है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। तो ये क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, बीज में, बी है आपका पुष्प केसर में, सी है आपका जयांग में, डी है आपका फल में। तो राइट आंसर का आपका चयन करना है। तो यहाँ पर पेड़ों में निषेचन के बाद अंडाशय फल बनाने के लिए परिपक्व होता है। ठीक है, फल पका हुआ अंडाशय है जो इसमें बीज होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर फल हो जाएगा। राइट आंसर फल हो जाएगा। डी आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब को निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होते हैं जो स्वभाव में जहरीले होते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं,
ए है अमोनिया की, बी है सल्फर डाइऑक्साइड की, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, डी है आपके पारे की। तो राइट आंसर देना है। तो CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी वाष्प होता है। क्या होता है? मरकरी वाष्प होता है, जो नेचर में विषैला होता है। क्या होता है? नेचर में विषैला होता है। मरकरी वाष्प श्वसन संबंधी समस्याएं, तंत्रिका संबंधी समस्याएं और गुर्दे की क्षति जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है आपका? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर, पारे की। ठीक है, डी आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए समन्वयी ऊतक को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए फ्लोएम, बी आपका क्लोएना, सी है जाइलम, डी है आपका स्क्लोरन काइमा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे जाइलम पर। ठीक है, तो जाइलम समन्वयी ऊतक है जो पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। क्या करता है? जाइलम समन्वयी ऊतक है जो पौधों में पानी और पोषक तत्वों का संवहन करता है। सिंपल सी बात। ठीक है, यह मृत कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? यह मृत कोशिकाओं से बना होता है। कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है किससे बना होता है, तो यह मृत कोशिकाओं से बना होता है, जिनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक है, कोशिका की दीवारें लिग्रीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? इससे पूछ सकता है किससे बनी होती है, तो आपको वहां पर लिग्रीन से बनी होती है लगा देना है, जो एक कठोर पदार्थ है जो पौधे को सहारा देने में मदद करता है। ठीक है, ये कठोर पदार्थ होता है जो पौधे को सहारा देने में प्रदान करता है। तो जाइलम आपका राइट आंसर, सी आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। ऑप्शन दिए हुए आपके स्क्रीन पर, ए गेंदा, बी आपका ब्रेड मोल्ड, सी है आपका आलू, डी है आपका अदरक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रेड मोल्ड एक बीजाड़ उत्पादक पौधा है। ठीक, यहाँ पर हम ब्रेड मोल्ड पर बात करेंगे। ठीक है, ब्रेड मोल्ड पर आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड एक बीजाड़ उत्पादक पौधा है। ठीक है, बीजाड़ उत्पादक पौधा है। ठीक है, यह एक प्रकार का कवक है जो विषाणु पैदा करके प्रजनन करता है। ठीक है, बीजाड़ छोटी प्रजनन इकाइयों है जो हवा या पानी द्वारा फैल सकती हैं। किससे फैल सकती हैं? हवा या पानी द्वारा फैल सकती हैं। जब बीजाड़ उपयुक्त वातावरण में उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड मोल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी के साथ आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से, ठीक है, के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर, जियोप्लास्टिक, बी है आपका नायलॉन, सी है आपका रेयॉन, डी है आपका पॉलिस्ट्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है। तो बात करेंगे नायलॉन पर। नायलॉन एक मानव निर्मित फाइबर है। ठीक है, यहाँ पर फाइबर भी पूछा। ठीक है, ये फाइबर आ गया, तो यहाँ पर नायलॉन से बात हो रही है। तो फाइबर है जो किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधों या जानवर से का उपयोग किए बिना बनाया जाता है। इसे कोयला, पानी, हवा और तैयार से किया जा सकता है। यह पहला पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर था। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 10 जनवरी, बी है आपका 15 जनवरी, सी है आपका 17 जनवरी, डी है आपका 17 दिसंबर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन का चयन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया? तो आपको वहां पर लिखना है, आपको 2006 पूछे कब पहली बार मनाया गया तो 2006 में। आपको वहां पर डरना नहीं है, ठीक है, 2006 लगा देना है। भारत में और 2006 में मनाया। भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ए आपके ऑप्शन दिए हुए 4, उसको आपको चयन करना है। जीन पेबिस्टिक लेमार्क, बी आपका अगस्ट वाइजमैन, सी है आपका ग्रेगोर मेंडल, डी है आपका चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए पर बात करेंगे तो यहाँ पर जीन, ठीक है, जैन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अर्जित चरित्र की विरासत का प्रतिपादन किया, ठीक है। इन्होंने प्रस्तावित किया कि किसी जीव के शरीर में उसके जीवन काल के दौरान होने वाले परिवर्तन उसकी संतानों में पारित हो सकते हैं, तो इसे लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। लेमार्क का यहाँ पर किया गया है, ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहे, तो ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। तो ए ऑप्शन आपका दिया है सत्यार्थ जोशी, बी है आपका नंदन नीलेकंठी, सी है आपका रतन टाटा, डी है आपका विशाल सिक्का। तो आपको सही आंसर पहचानना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन नीलेकंठी हैं। तो राइट आंसर बी के साथ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, राजा चेलैया समिति, बी है आपका विजय केलकर टास्क फोर्स, सी है आपका जीएसटी प्रसिद्ध, डी है आपका मनमोहन सिंह आयोग। तो आपको यहाँ पर सही का ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर 2005 में विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा पूर्ण जीएसटी की सिफारिश की गई थी, ठीक है। तो विजय केलकर टास्क फोर्स की, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, ए कोची हो जाएगा, बी आपका नई दिल्ली, सी आपका बेंगलुरु, डी आपका चेन्नई। तो राइट आंसर आपको चुनना है। तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। तो सर कहेंगे कैसे स्थापित? तो राज्य में साइबर अपराधों की बढ़ती जनसंख्या के जवाब में कर्नाटक पुलिस द्वारा यह स्टेशन स्थापित किया गया था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और चैनल पर बेल आइकन दबाना ना भूले। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।